हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। इससे लास्ट वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 की गई थी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आई हो। अब 2.1 एक्सरसाइज की तरह ही एक्सरसाइज 2.1 है, थोड़ा सा इसमें टफ कर दिया गया है पैटर्न। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। जितनी भी लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उनको सॉल्व करना है, मींस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन हमने लास्ट वीडियोस में करवाया है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, और थोड़ा सा बेसिक भी करवाया था इक्वेशन के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1। जिसमें वेरिएबल की पावर होती है 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा। अब आप कैसे कर रहे हो इन क्वेश्चन को, आप जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको एक तरफ लाइए, क्योंकि वो आपस में प्लस माइनस होंगे। वेरिएबल वेरिएबल में ही प्लस माइनस होते हैं और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ ही प्लस माइनस होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो x/2 यहाँ है, यहाँ पे प्लस x/3 है, इसको लेफ़्ट साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा -x/3। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 1/4 प्लस में ही था, ये -1/5 है, उधर आके हो जाएगा +1/5। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। तो मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एचसीएफ लेना सिखाया है बच्चों। ठीक है, चलिए, नहीं आता जिन बच्चों को तो यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। तो आपके पास टर्म है x/2 माइनस x/3, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 1 आप फैक्टर देख सकते हैं, 2 1 2, 3 3 1 3, तो 3 2 कितना है आपके पास एलसीएम, 6। आपके पास एलसीएम आया है 6। ठीक है बच्चों, अब आप इस डिनोमिनेटर को हर एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, मींस जैसे 6 को डिवाइड करेंगे यहाँ 2 से, तो 2 3 ठीक है बच्चों, तो मींस टेबल पढ़ सकते हैं हम, 2 3 6, 3 आए इंटू जो ऊपर वाली टर्म है x, माइनस 3 2 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरह आप एलसीएम ले सकते हो। देखिए तो यहाँ पे 2 3 6, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 2 6, 2 इंटू एक्स 2x। और राइट साइड आपके पास था 1/4 प्लस 1/5, तो यहाँ पे 5 4 एलसीएम कितना है आपके पास, 20। आप चेक कर सकते हो करके, सबसे छोटी टर्म 2 से ही आप डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 1 2, देन 5 इज़ योर ऑड टर्म, तो 5 1 5, तो 5 2 10, 10 2 20, दिस इज़ योर एलसीएम। ठीक है बच्चों, देन तो 5 4 20 एलसीएम आ चुका है। देन टेबल आप रीड करेंगे, 4 कितने 20, तो 4 5 20, 5 आया, 5 1 1, प्लस 5 4 24 आया आपके पास, 4 1 4, तो 5 + 4 9/20, दिस इज़ योर एलसीएम ऑफ राइट साइड। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे किया है, राइट डाउन करके रखा है। बच्चों हमारा पहले राइट डाउन करने का मोटिव एक ही है कि कम समय में कंसेप्ट ज़्यादा आप कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 3x माइनस 2x, दिस इज़ योर 1x/6 इक्वल टू 5 + 4 9/20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 आपका यहाँ पे डिवाइड है तो उधर आके प्लस हो, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ चुका है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किस तरह, आपके पास आ गया है 9/20 इंटू 6, तो 2 3 6, 2 1 2 10 20। ठीक है बच्चों, तो 9 3 27/10, तो दिस इज़ योर लीनियर इक्वेशन फॉर्म। इस तरह आप इसको
सॉल्व करते हो। जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी बच्चों, उसमें आप चेक भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली सॉल्व ही लिखा था कि सॉल्व करना है, तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड वन। सेकंड पार्ट है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। तो बच्चों सेकंड वन में जितने भी वेरिएबल वाली टर्म है वो सभी लेफ़्ट साइड पे हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें यहाँ पे ओनली क्या लेंगे, एलसीएम ही लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं किस तरह आएगा एलसीएम। देखिए आपके पास टर्म है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे, रफ में कर सकते हो 2 जो भी डिनोमिनेटर में है टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 2 1 ज़ा 2, 3 दिस इज़ योर ऑड टर्म, तो ये ऑड से ही जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एलसीएम आ चुका है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आपके पास एलसीएम आ चुका है इन तीनों टर्म्स का। अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा था अभी भी फर्स्ट वन में कि आप क्या करेंगे, टेबल राइट डाउन रीड करेंगे। तो 2 कितने ज़ा 16, सॉरी 2 कितने ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो ये जो टर्म है इसको जो ऊपर वाली टर्म है उससे मल्टीप्लाई, देन 2 6 ज़ा 12, 6 है 6 इंटू एन 6n माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9n प्लस 6 2 ज़ा 12, 2 इंटू 5 10n। ठीक है बच्चों, तो हमने इसी तरह यहाँ पे किया है। तो देन यहाँ पे प्लस जिसके साथ कुछ भी साइन ना होता है वो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 9n से 6n माइनस करेंगे, आपके पास 3n आएगा, लेकिन दोनों में बड़ा है 9n, इसका साइन माइनस, देन प्लस आपके पास 10n बचा अपॉन 12 इक्वल टू 21। देन यहाँ पे 12 आप राइट साइड ले आए, यहाँ पे डिवाइड में उधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 10 से 3 माइनस किया 7n बड़े का साइन प्लस इक्वल टू, ठीक है बच्चों, 21 इंटू 12 252, देन देयर फोर n इक्वल टू 252 ओवर 7 डिवाइड कर देंगे, तो 7 3 ज़ा 21, 4 बचा 42, 7 6 ज़ा 42, तो आपके पास n आ चुका है 36। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं थर्ड वन। देखते हैं थर्ड वन, x प्लस 7 माइनस 8x ओवर 3 इक्वल टू 17 ओवर 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा आपने, देन यहाँ पे आप x वाली टर्म एक तरफ लेके आएंगे और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x माइनस 8x ओवर 3, यहाँ पे माइनस 5x ओवर 2 था, तो ये लेफ्ट आएगा प्लस 5x ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 17 अपॉन 6, यहाँ पे प्लस 7 है, राइट साइड जाके क्या होगा -7, तो यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में नहीं था तो हमने लिया 1। ठीक है बच्चों, एलसीएम इजी करने के लिए, और यहाँ पे भी x के नीचे कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लिया है 1। देन अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किस तरह, हमारे पास टर्म आ चुकी है x/1 माइनस 8x/3 प्लस 5x/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास है 3 और 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास एलसीएम आ चुका है 3 2 ज़ा 6। ठीक है बच्चों, देन 1 का टेबल पढ़ेंगे 6 के लिए, तो 1 6 ज़ा 6, 6 इंटू एक्स 6x माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 2 8 ज़ा 16x प्लस 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 5 15x। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे इसी तरह किया है, और इस तरफ आपका एलसीएम 6 1 ज़ा 6 आया है, तो 6 1 ज़ा 6, 1 17 ज़ा 17 माइनस 1 6 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। ठीक है बच्चों, आप ऐसे याद रखें, जब भी 1 होगा, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 6 ज़ा 6, 6 इंटू एक्स, तो वो ऊपर जाके ही मल्टीप्लाई हो जाती है जो टर्म आती है। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस 16 से आपने 6 माइनस किए 6x, तो आपके पास आया 10x, देन बड़े का साइन। ठीक है बच्चों, नेगेटिव था। प्लस जो बचा 15x अपॉन ओवर 6 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 42 माइनस 17, दिस इज़ योर 25, देन बड़े का साइन माइनस माइनस 25/6। ठीक है बच्चों, देन अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप माइनस 10x प्लस 15x, तो माइनस प्लस माइनस 15 से 10 आप माइनस करेंगे, दिस इज़ योर 5x बड़े का साइन ओवर 6 इक्वल टू दिस इज़ योर माइनस 25/6। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 6 डिनोमिनेटर में था, तो ये परे जाके कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, 6 से 6 आप कट जाएंगे, तो 5x इक्वल टू आपके पास बचा -25। तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 5 5 ज़ा 25, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -5। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं फोर्थ वन है x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखा आपने, देन यहाँ पे कोई सिंगल टर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये p/q की फॉर्म में ही है, दोनों तरफ रैशनल नंबर की फॉर्म में ही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, 5 से इस साइड मल्टीप्लाई, 3 से इधर हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लिखा है आप देख पा रहे हैं, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़ा 9। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करा है, हमारे पास दो कांस्टेंट भी दिख रहे हैं और दो वेरिएबल वाली टर्म भी दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट वाली एक साइड जाके प्लस माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5x इधर +3 था, उधर आके -3 हो गया, देयर इक्वल टू -9, इधर -25 था, लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो +25। ठीक है बच्चों, तो देयर फोर प्लस माइनस माइनस 5 से आप 3x माइनस करेंगे, दिस इज़ योर 2x, बड़े का साइन 5 बड़ा था, तो दिस इज़ योर पॉजिटिव 2x इक्वल टू 16। कैसे, माइनस प्लस माइनस, फिर 25 से 9 आप माइनस करेंगे, तो दिस इज़ योर 16 बड़े का साइन प्लस। ठीक है बच्चों, तो देयर फोर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हुआ, तो 2 8 ज़ा 16, तो देयर फोर एक्स कितना आ गया आपके पास 8। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। चलिए देखते हैं फिफ्थ वन, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t। ठीक है बच्चों, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, चलिए करते हैं इजीली सॉल्व। तो यहाँ पे आपके पास दो t वाले टर्म लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड t वाली टर्म सिंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसको लेफ़्ट लाएंगे, बाकी आपके पास एक ही टर्म है इस क्वेश्चन में विदाउट वेरिएबल, तो उसको आप राइट साइड रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। आपने क्वेश्चन राइट डाउन किया, देन यहाँ पे 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, यहाँ पे प्लस t था, उधर आके सॉरी माइनस t था, तो लेफ्ट साइड आएगा प्लस t इक्वल टू 2/3 जो बची आपके पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम। किस तरह है एलसीएम, यहाँ पे टी के नीचे कुछ नहीं था, तो हम क्या टेक करते हैं 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एलसीएम आया 4 3 आपके पास कितना एलसीएम आया 12। ठीक है बच्चों, तो 4 3 12, 3 आया आपके पास, 3 से ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई जो न्यूमिनेटर में होगी, माइनस 3 4 12 आया, 4 आया आपके पास, 4 से जो न्यूमिनेटर टर्म उसको मल्टीप्लाई, जैसे हर एलसीएम में हम करते हैं, प्लस 1 12 12, 12 इंटू टी 12t। क्लियर है बच्चों, मैं फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, 4 3 12, 3 इंटू दिस, माइनस 3 4 12, 4 आया आपके पास, 4 इंटू दिस, प्लस 1 12 12, 12 इंटू टी 12t इक्वल टू 2/3। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट है, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 3 3 9t, 3 2 6, माइनस 4 इंटू 2t माइनस 8t, माइनस 4 इंटू प्लस 3 4 3 12 माइनस 12 प्लस 12t ओवर होल ओवर 12 इक्वल टू 2/3। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे 12 आपके पास डिनोमिनेटर में था, तो राइट साइड जाके वो आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, टी वाली टर्म इकट्ठी कीजिए, 9t माइनस 8t प्लस 12t, और जो कांस्टेंट बची -6 माइनस 12 इक्वल टू 2/3 इंटू
12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9t से 8t आप माइनस करेंगे, दिस इज़ योर 1t, बड़े का साइन प्लस था, प्लस 12t जो रिमेनिंग बचा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ योर 12 प्लस 6 18, दोनों में बड़ा कौन है 12, इसका साइन माइनस 18, इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो 2 4 ज़ा दिस इज़ योर 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस 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 12 प्लस 1 13t माइनस 18 इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 13t जो माइनस 18 था वो राइट साइड चला गया प्लस 18, तो 18 प्लस 8 दिस इज़ योर 26, तो 13t इक्वल टू 26 आया, 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड आ जाएगा, 13 2 ज़ा 26। ठीक है बच्चों, तो t इज़ हेयर 2, तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ फिफ्थ वन। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो बच्चों। एक कमेंट, लाइक और शेयर करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और हमारा पहले राइट डाउन करने का यही मोटिव होता है कि कम समय में आपको कंसेप्ट ज़्यादा करवा सकें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।